हमारा रिश्ता ही क्यों ना हो। खैर तुमने कल बात ही ऐसी की थी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बड़ी आपा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था, वो बात सिर्फ हमारी डिस्कशन का एक हिस्सा थी। मुझे बेवकूफ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? एनीवे, छोड़ो इस बात को। मैंने छोटी आपा से बात कर ली है। यार अब तो खुश हो जाओ। अच्छा है, ठीक है। हम जानते हैं नदीम, एक औरत शादी का लफ्ज सुनकर खुद को महफूज महसूस करने लगती है, वरना अगर बात खुल जाए ना तो सारा इल्जाम औरत पर आ जाता है और मर्द अपना दामन बचा लेता है। तुम मेरे बारे में ये क्या सोच रही हो? मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रही नदीम, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहती हूँ ना, वो ऐसा सोचती है। औरत के एक पाकीज़ा रिश्ते को भी गलत नजर से देखा जाता है। उस ताल्लुक से जुड़े हुए मर्द को काबिले रश्क समझा जाता है। अच्छा चलो, मैं पूरे माशरे को सही नहीं कर सकता। तुम अपना मूड ठीक करो। कब आना चाह रही हैं बड़ी आपा? अब वो तो बड़ी आपा ही जानती हैं, लेकिन छोटी आपा ये कह रही थी हो सकता है 1-2 रोज में आ जाए। एक फैसला बड़ी आपा ने किया, दूसरा फैसला छोटी आपा ने खुद क्या किया नदीम? ओहो, लीव इट यार। अच्छी सी कॉफी पीने चलते हैं। एक सेकंड, चले। तुमने देखा है उसे? हाँ हाँ। मामा आप यहाँ बैठी हैं, खाला आप भी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है। चलो हम सब लोग मिलके लूडो खेलते हैं। अच्छा बेटा, मैं अभी खाला से जरा जरूरी बात कर रही हूँ। अभी मामा को तंग मत करो, मैं आती हूँ मेरी जान, तुम चलो। मामा आती हूँ ना मेरा बच्चा, जाओ। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? सोच रही हूँ आपने तो असलम भाई को भी कभी तंग करने का मौका नहीं दिया। आपकी शादी को 10 साल हो गए और 9.5 साल से तो आप यहाँ पे हैं। शौहर के साथ गुजरे 6 महीने बहुत होते हैं, उसके बाद वो जीना हराम करना शुरू कर देते। ओहो, रहने देना, क्या है भाई? छोड़ तो दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, उसकी जरूरत पड़ गई है। कैसी जरूरत? जरूरतें तो सारी नदीम अहमद की कमाई से पूरी हो रही है ना। उस लड़की को देखने जाना है ना, तो असलम साहब को ले जाना जरूरी है। ऐसे में मेरा रोब रहेगा। वाह, क्या बात है आपकी। असलम भाई का दुरुस्त इस्तेमाल ना आप पे खत्म है। क्या करें, दुनियादारी भी तो करनी है। खैर, आपने फैसला कर लिया है कि नदीम अहमद के लिए दुआ मुनासिब है? जैसा तुमने बताया है कि वो लड़की गरीब घर से है, तो जाहिर है हमारे रोब में भी रहेगी। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि लड़की खूबसूरत है। तस्वीर में तो यही दिख रहा है। अरे, खूबसूरती की टेंशन क्यों ले रही हैं? आजकल तो इतने एडवांस किस्म के फिल्टर्स आए हुए हैं, एक आम सी शक्ल की लड़की भी बहुत हसीन लगने लगती है। और वैसे भी आपको किस बात का डर है? ये जो मर्द होता है ना, ये हुस्न परस्त होता है। जहां खूबसूरती देखी वहां डगमगा गए। और मेरा भाई तो बेचारा बहुत सादा है। हाँ, नदीम अहमद तो वाकई में बहुत बेचारा है।
अच्छा खैर, मैं उनको पैगाम भिजवा देती हूँ कि बड़ी आपा आ रही हैं, ठीक है? ठीक है। देख लिया, मुझे अंदाजा था कि काम यहीं से होगा। वाकई फराज बहुत आसानी हुई है। मेरी बेटी ना 8 साल की है और तुम्हारी शादी की बात अब शुरू हो रही है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी हुई कि अब तुम घर वाले बन जाओगे। मैंने दुनिया देखी है नदीम, औरत के साथ के बगैर मर्द बेमकसद, बिल्कुल अधूरा और नामुकम्मल है। अरे बाबा, मुझे मुकम्मल करने का शुक्रिया। मेंशन नॉट। वैसे तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे। हाँ यार, सारी जिंदगी अब अमेरिका में तो रहना नहीं है, कभी तो वापस अपने मुल्क में सेट होना है ना। वाह भाई वाह, आज तो दुआ भी घर के कामों में दिलचस्पी ले रही है। मैं भी कहूँ, जो लड़की शादी के नाम से भी पिछले 2 सालों से इनकारी थी, वो यूं अचानक आखिर मान कैसे गई? अम्मी, मेरे बॉस नदीम अहमद बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे लगा यही मुनासिब रहेगा। वैसे तुम्हारे अब्बू भी बहुत खुश हैं। लोग तो खाते पीते घराने के हैं। अब बस देखना ये है कि उसकी फैमिली कैसी है। फैमिली कैसे? क्या मतलब आपका? देखो बेटा, सिर्फ खाते पीते होना ही काफी नहीं है, क्योंकि शादी लड़के और लड़की के ही बीच नहीं होती, 2 खानदानों के दरमियान भी होती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी फैमिली कैसी है। नहीं, तो मुझे डरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरी शादी नहीं हो रही, आप मुझे जंग पर भेज रही हैं। तो तुम बता रही हूँ। मैं आपको बताया था ना, मैं और नदीम। अल्लाह करे तुम्हारा हर ख्वाब अपनी ताबीर को पहुंचे। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अरे पगली, मैं तुम्हें दुआ दे रही हूँ, तुम्हें तो आमीन कहना चाहिए, खुश होकर। आमीन। चलो तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं जरा किचन के मामला देख लूं। पक्का आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी? नहीं नहीं, तुम जाकर तैयार हो।